एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीटी गुरुजी पर, जहां आप सबको पता है जी फॉर ग्रामर एंड टी फॉर ट्रांसलेशन के वीडियोज आप सभी को मिलते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका इंग्लिश गुरु प्रभात कुमार सिंह, और आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन के एक्सरसाइज 140 के सॉल्यूशन को लेकर के, जिसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, और ये है पास्ट कंटिन्यूअस या पास्ट इम्परफेक्ट टेंस कह लीजिए, या एक नाम और इसका है, या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस कह लीजिए, तो उसी का। और इसमें ये निगेटिव है। इससे पिछला एक्सरसाइज, अभी आपको ऊपर एक लिंक नज़र आ रहा होगा, इससे पिछले एक्सरसाइज का यानी कि 139 का, तो वो जो है वो उसमें असर्टिव सेंटेंस थे और यहाँ पर जो है अफर्मेटिव थे और यहाँ निगेटिव है। और इससे एक बात और साबित होता है कि 139 तक के वीडियो यानी कि हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं, तभी ये 140 आया है। 2 प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, उसके भी लिंक आपको ऊपर आई बटन में, वैसे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको एक में 1 से लेकर 100 तक के और दूसरे में 101 से लेकर लास्ट तक के जो है सारे एक्सरसाइज आपको एक जगह मिल जाएंगे। फिर भी इसके अलावा कोई कन्फ्यूजन हो तो जो भी एक्सरसाइज चाहिए वो उस एक्सरसाइज का आप नाम लिख दिए, जैसे 102, और फिर लिख दीजिए ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ट्रांसलेशन, और उसके बाद जीटी गुरुजी उसमें लिखना ना भूलें, फिर वो पहला नंबर में आपको मिल जाएगा। बाकी ऐसे ढूंढने में 500 प्लस वीडियोज़ हमारे चैनल पे है अभी तक, तो इससे परेशानी हो सकती है ढूंढने में आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? मैं काम नहीं कर रहा था, हिंदी पहचान है रहा था, रहे थे, और इसका स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वाज वेयर लगाएंगे। वाज वेयर कहाँ लगेगा, पिछले एक्सरसाइज में बताया था। उसके बाद निगेटिव है नहीं वाला तो नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब का चौथा रूप लगाएंगे, और कुछ आ जाए तो इसके बाद लगाएंगे। वैसे एक बार शॉर्टकट में बता देता हूँ, आई के साथ और एक के साथ जो है वो वॉज लगेगा। अब कहेंगे एक क्या है, बताता हूँ अभी। फिर वी के साथ और यू के साथ और अधिक के साथ, है ना, अधिक के साथ जो है वो आपको वर लगेगा। वर, जिसको वेयर भी बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये वर होता है। अब एक अधिक क्या है, मैंने कहा द बॉय तो एक हो गया, और मैंने कहा द बॉयज़ तो अधिक हो गया, मैंने कहा राम तो एक हो गया, मैंने कहा राम एंड मोहन तो अधिक हो गया। तो इस प्रकार से जिससे एक का बोध हो और आई के साथ वाज लगेगा, वी और यू ये तो रट लीजिए, और इससे अधिक का बोध जहाँ कहीं भी हो उसके साथ वर का प्रयोग होगा। तो मैं काम नहीं कर रहा था, आई वॉज नॉट वर्किंग, और इसको भी वॉज पढ़ेंगे, है ना, वॉज। वे लोग नहीं पढ़ रहे थे, दे वर नॉट रीडिंग। राम अपना बक्सा नहीं रंग रहा था, राम वॉज नॉट पेंटिंग हिज बॉक्स, है ना। अपना का, उसका अपना, लड़का का है तो हिज, लड़की का अपना है तो हर, मेरा अपना है तो माई, ऐसे होता है। ठंडी हवा नहीं बह रही थी, कोल्ड विंड वॉज नॉट ब्लोइंग। वैसे ठंडी हवा का कूल ब्रीज भी होता है, ब्रीज BREEZ भी होता है। वे लोग मेरी सहायता नहीं कर रहे थे, दे वर नॉट हेल्पिंग मी। फिर है, माँ सिलाई नहीं कर रही थी, मदर वॉज नॉट सीविंग। सिलाई का वैसे स्टिचिंग भी होता है, STITCHING, है ना, स्टिचिंग भी हो सकता है सिलाई का। उसके बाद है, तुम पत्र नहीं लिख रहे थे, यू वर नॉट राइटिंग अ लेटर। बिल्ली म्याऊ म्याऊ नहीं कर रही थी, द कैट वॉज नॉट म्यूइंग। म्यू माने म्याऊ म्याऊ करना, वर्ब है, उसी में ING लगा दिए। आप अपना पाठ याद नहीं कर रहे थे, यू आर नॉट लर्निंग योर लेसन। यहाँ अपना का योर हो गया क्योंकि यहाँ यू था। वर्षा नहीं हो रही थी, वर्षा हो रही थी का इट वाज रेनिंग, और वर्षा नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट रेनिंग। अगला है, दर्शकगण ताली नहीं बजा रहे थे, क्या हो जाएगा, द स्पेक्टेटर्स वर नॉट क्लैपिंग। क्लैपिंग में डबल P हो जाएगा। वे भाषण नहीं कर रहे थे, क्या हो जाएगा, दे वर नॉट मेकिंग अ स्पीच, या फिर दे वर नॉट डिलीवरिंग स्पीच, या फिर दे वर नॉट डिलीवरिंग अ लेक्चर भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर वे का मैंने लिखा नहीं है, बट आप एक चीज़ ध्यान रखिए, मैंने पिछले एक्सरसाइज में बताया था, वे का ही भी हो सकता है। यानी आदर सूचक वाक्यों में हम लोग बहुवचन का, जैसे वे, अब हो सकता है एक नेताजी हैं, एक चाचा जी हैं, कोई भी हैं, तो वे हम कहेंगे अरे वे भाषण नहीं कर रहे थे भाई, वो फलाना कर रहा था, है ना। तो यहाँ पर ही भी हो सकता है। आकाश में तारे नहीं चमक रहे थे, द स्टार्स, तारे है तो इसलिए स्टार्स वर नॉट ट्विंकलिंग इन द स्काई। वह चावल नहीं तौल रहा था, ही वॉज नॉट वेइंग राइस, है ना। मजदूर लोग गड्ढा नहीं खोद रहे थे, मजदूर का लेबर नहीं, लेबरर्स होता है। हम लोग कहते हैं अरे 2 लेबर मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, नहीं 2 लेबरर्स मेरे यहाँ काम कर रहे हैं, या तो हिंदी में मजदूर कहिए। द लेबरर्स वर नॉट डिगिंग अ पिट, पिट माने गड्ढा, डिग माने खोदना, डिग में डबल G हो जाएगा, DIG माने डिग माने खोदना, लेकिन जब ING लगेगा तो डबल हो जाएगा। बूढ़ी औरत नहीं रो रही थी,
द वर्ल्ड वुमन, इसका उच्चारण होता है, ध्यान रखेंगे, वुमन, और इसी में जब ई लगा देंगे यानी बहुवचन वाला तो उसका उच्चारण होता है वीमेन। ना अब क्यों होता है, ये तो अंग्रेजी का है तो इसलिए रूल बनाने वाले ने बनाया। अब ये वीमेन कैसे हो गया, ये डब्ल्यू से यहाँ वो हो गया और यहाँ डब्ल्यू से वी हो गया, तो ये तो भाई अंग्रेज लोग ही जाने। अगला है, हमारे दोस्त लोग आनंद नहीं मना रहे थे, आवर फ्रेंड्स वर नॉट इंजॉइंग, तुम लोग काम नहीं कर रहे थे, यू वर नॉट वर्किंग। डॉक्टर रोगी की देखभाल नहीं कर रहे थे, है ना। अब डॉक्टर एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी, आदर के लिए हम लोग हो सकता है कि रहे थे, कर रहे, तो द डॉक्टर वॉज नॉट लुकिंग आफ्टर द पेशेंट। अब यहाँ भी मरीज रोगी की, है ना, तो बहुत सारे रोगी हैं, क्लियर नहीं है, ज़्यादा हो तो एस लगा सकते हैं। इसी प्रकार यह भी हो सकता था कि द डॉक्टर्स वर नॉट लुकिंग आफ्टर द पेशेंट्स। वह नहीं खड़ी थी, शी वॉज नॉट स्टैंडिंग, वह नहीं मर रही थी, शी वॉज नॉट डाइंग। ध्यान रखेंगे डाई का DIE होता है, लेकिन जब वाई लगा दें, ING लगाएंगे तो ये स्पेलिंग हो जाता है DYING, ठीक है। मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच रहा था, आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू, तुम लोग नहीं झगड़ रहे थे, यू आर नॉट क्वारलिंग। फूल नहीं खिल रहे थे, द फ्लावर्स वर नॉट ब्लूमिंग। अब यहाँ कहेंगे ये तो आदर सूचक है नहीं, इसलिए रहे थे है तो प्लूरल ही होगा। सभी बच्चे नहीं रो रहे थे, ऑल द चिल्ड्रेन वर नॉट वीपिंग, है ना, द लगाएंगे ऑल के बाद यहाँ ऑल द चिल्ड्रेन। मेरे पिताजी अखबार नहीं पढ़ रहे थे, माई फादर वॉज नॉट रीडिंग ए न्यूज़पेपर, या द न्यूज़पेपर भी हो सकता है। वह मेरे यहाँ नहीं आ रहा था, मेरे यहाँ या मेरे पास का सीधे टू मी हो जाएगा, ही वॉज नॉट कमिंग टू मी। आगे बढ़ेंगे, वे लोग अपना काम नहीं कर रहे थे, क्या हो जाएगा, दे वर नॉट डूइंग देयर वर्क। सीता और गीता बातें नहीं कर रही थी, सीता एंड गीता वर नॉट टॉकिंग। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर ये समाप्त हो गया। उम्मीद करता हूँ आपने मिला लिया होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करें। कमेंट में रिक्वेस्ट हमेशा करता हूँ मैं कि आप लोग क्वेश्चन कमेंट करें, जिससे मैं आपका रिप्लाई आसानी से दूँ। नहीं तो फिर बुक पलटिए, एक्सरसाइज निकालिए, क्वेश्चन देखिए, थोड़ा टाइम लग जाता है। और चैनल पे नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में नोटिफिकेशन बेल में को दबा दें, उसमें ऑल को दबा दें, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, पहले के वीडियोज आपको ढूंढने में आसानी हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कितना लाइक करते हैं आप, और यदि पसंद आ जाए, ना पसंद आए तो आप बेशक डिसलाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।